हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसी को ही हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था दैट वाज एटम कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो फॉर्म हमने पढ़ी थी एटम की, कि एटम आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। अब मॉलिक्यूल्स को स्टूडेंट्स हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट एंड द सेकंड इज मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ऐसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। आई होप यहाँ तक सभी को याद होगा। ये जस्ट मैं आपको एक रिमाइंड करवाने के लिए, पिछले लेक्चर से लिंक करने के लिए ये पॉइंट बता रहा हूँ। आज बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मोलिकुलर मास। आज के लेक्चर में हमने मोलिकुलर मास से स्टार्ट करना है। मोलिकुलर मास किसी भी मोलिक्यूल का आप कैसे निकाल सकते हो? स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमें पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ एटम्स के एटॉमिक नंबर भी बताए थे और एटॉमिक मास भी बताए थे। आई होप सभी ने याद कर ली होगी। अब उन्हीं एटॉमिक मास को यूज करते हुए हमने मोलिकुलर मास पे पहुंचा। ठीक है, अब मोलिकुलर मास को आप डिफाइन कैसे करते हो? इट इज इक्वल्स टू दी सम ऑफ, हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, इट इज equal to the sum of all the atoms present in a molecule. Sum of all the atoms present in a molecule. एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, अगर आप उस सबका सम कर दोगे, दैट सम ऑफ मास विल बी इक्वल्स टू मोलिकुलर मास। ठीक है, एग्जांपल ले, जैसे हम सपोज हम एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे वाटर। अब यहाँ पे वाटर का हमें दिख रहा है बच्चे, इसमें दो एटम्स तो हाइड्रोजन के प्रेजेंट है और एक एटम इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। अगर इन सबका हम सम कर देंगे तो दैट विल बी मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज वाटर। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास बेटा आपने याद किया लास्ट लेक्चर में, हाइड्रोजन का मास होता है 1, इट मींस 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है हमारे पास, ऑक्सीजन का मास बेटा हमने याद किया था लास्ट लेक्चर में 16। तो देखिए यहाँ पे सम कितना आ जाएगा, 2 + 16, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 18। अब मास की यूनिट्स भी आपको मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो फिर वाटर का यहाँ पे हमारे पास मोलिकुलर मास आ जाएगा बच्चे कितना, 18 AM। ठीक है, देखो बच्चे और भी एग्जांपल ले सकते हो आप इसी तरीके से। सपोज यू हैव अ मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देख सकते हैं दैट a molecule of CO2 contains one atom of carbon and two atoms of oxygen। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा मास में, 1 into mass of carbon, कार्बन का मास 12, whereas 2 oxygen means 2 into mass of oxygen atom, ऑक्सीजन का मास 16। तो ये देखिए सम कितना आ जाएगा आपके पास, 12 + 32, 12 + 32 means 44। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया 44 AM। इस तरीके से आप वेरियस मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ से क्लियर हो हमें एक बात, कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न द मासेस ऑफ एटम्स। हमें एटम्स के मासेस के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूल के मास पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो चार्ट आपने बनाया था लास्ट लेक्चर में एटम्स के मासेस को याद करने वाला, उसको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। अब बच्चे जो आप ये फॉर्मूला बनाते हो, लाइक आपने CO2 लिखा या आपने H2O लिखा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, ये समझिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर। तो ये वाटर का आपको फॉर्मूला है, ये क्या बताता है? ये फॉर्मूला बच्चे एक तो हमें नेम बताता है, इट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ सब्सटेंस। आप फॉर्मूला देख के क्या बता सकते हो? इस सब्सटेंस का नेम बता सकते हो। ठीक है, इससे हम सिग्निफिकेंस बोल देते हैं कि आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो, उस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हमें फायदा क्या है, उससे हमें नॉलेज क्या क्या मिल रही है। ठीक है, सिग्निफिकेंस। अब देखिए बच्चे ध्यान से, नेम ऑफ सब्सटेंस, लाइक नेम ऑफ सब्सटेंस से क्या मतलब है? वाटर। आपको H2 फॉर्मूला से ये पता लग गया कि ये वाटर है। इसके अलावा आपको क्या पता लगेगा कि इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं।
जो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है। जो एक फॉर्मूला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपको क्या पता लगता है कि इसमें एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट है, व्हाट टाइप ऑफ एंड हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट। लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, ठीक है, 1 atom of oxygen। ऐसा आप कह सकते हो कि हमें वाटर के एक मॉलिक्यूल से ये इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। इसके अलावा बच्चे हम क्या कह सकते हैं, आपको वाटर के मॉलिक्यूल से, हम इससे मॉलिक्यूल से क्या निकाल सकते हैं, इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर में हमारे पास कितना मास है, 18 ग्राम हमारे पास मास होता है वाटर का, हमने पीछे भी कैलकुलेट भी करके दिखाया। तो ये बच्चे क्या आया था हमारे पास, दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्मूला, कि आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उससे आप क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं। ओके, तो जो आपने मास याद किया था बच्चे, उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि एटम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयन एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आयन किसको बोला जाता है बच्चे, देखिए, अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम, और नेगेटिवली चार्ज एटम। अगर किसी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, आयन बोल सकते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये किसी एटम पे भी हो सकता है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, इट कैन बी ऑन ग्रुप ऑफ एटम। ये किसी एक एटम पे भी हो सकता है और एटम के ग्रुप्स पे भी हो सकता है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल लेंगे बच्चे, ध्यान से। अब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जो स्पीशीज होती है बेटा, हमने उसको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ, देखिए। जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, पहले हम उसकी बात करते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज कोई स्पीशीज आ जाती है, तो फिर उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कैटायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। लाइक अब सोडियम की हम बात करें, सोडियम बेटा आपके पास एक मेटल होता है, सोडियम की टेंडेंसी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो सोडियम के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। जब भी किसी एलिमेंट में से आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाओगे, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बेटा देखो, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। यहां मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज अ एटम ऑफ सोडियम और अ सोडियम एटम। इससे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ आयन ऑफ सोडियम। ये हमारे पास क्या है, सोडियम का आयन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो ये एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये आयन है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, कैटायन भी बोल सकते हो। ठीक है, कैटायन ऑफ सोडियम भी बोल सकते हो और आयन ऑफ सोडियम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चा आपने ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज कितना रिप्रेजेंट करना है, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आप लूज करवा रहे हो। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस पे चार्ज आ गया सोडियम 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखिए या 1 पॉजिटिव लिखिए, एक ही बात है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम ने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे अपने मेंशन जो है वो माइनस साइन मेंशन कीजिए, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप लूज करवा रहे हो। ऐसे मैग्नीशियम ने आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाया। 2 इलेक्ट्रॉन को जब आप लूज करवाएंगे मैग्नीशियम पे, तो मैग्नीशियम पे चार्ज आएगा बच्चे 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इट मींस इट विल हैव 2 पॉजिटिव चार्ज। ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज आएगा। और भी एग्जांपल देखिए बच्चे इसमें, लाइक एल्यूमिनियम की हम बात करें, एल्यूमिनियम हैज टेंडेंसी टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चे, 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा कुछ बच्चों को डाउट ये आता है, क्या हम किसी भी एलिमेंट पे कोई भी चार्ज लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कौन से एलिमेंट पे कितना चार्ज आएगा ये फिक्स होता है। इसको फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि सोडियम के ऊपर हमारे पास 1 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है। बस ये लिमिटेड सी एग्जांपल याद कर लीजिए, वो सफिशिएंट है। अब इससे हमें इंफॉर्मेशन और क्या मिलती है बच्चे, ये देखिएगा। मैं यहाँ पे सोडियम की एग्जांपल दोबारा लेता हूँ, ध्यान से देखना सभी बेटा। मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, ये एटम है, और ये हमने सोडियम का कैटायन ले लिया, दैट इज सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं एटम बोल सकता हूँ, और इसे मैं बच्चे आयन बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। या आप इसे कैटायन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब बच्चे हमें पता है कि एटम के अंदर अलग अलग पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं।
जैसे उसका नाम बेटे क्या होता है, प्रोटॉन। एटम में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिलहाल हम दो पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे चार्ज आता है। तो सोडियम का जो एटम है बेटा, उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स होते हैं। और सोडियम का जो एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एटॉमिक नंबर याद किए हैं जो लास्ट लेक्चर में बताया था, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान से देखना बेटा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें, इन एन एटम। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, एटम की। एक एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर ही होते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। क्लियर। पर बेटा आयन में ऐसा नहीं होता, ध्यान से देखिएगा। आयंस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। बट इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा नहीं होता। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अभी हमने पीछे भी पढ़ा ये पॉइंट। तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएगा ओवरऑल, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे 11 प्रोटॉन था। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है तो कैंसल आउट होकर 0 आ जाएगा। जबकि यहाँ चेक करें, प्रोटॉन्स के ऊपर हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल आप चेक करोगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना बच गया, +1। आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, दैट ओवरऑल चार्ज इज +1। ये आपने किसके बेसिस पे बता दिया, ये आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे बताया कि चार्ज कितना होगा, +1 चार्ज, ठीक है। ऐसे आप किसी भी आयन के ऊपर ऐसे चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। एक पॉइंट इसमें और याद रखिएगा, जनरली जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, मेटल्स, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आता है। वैसे तो मेटल नॉन मेटल 10th में डिटेल में चैप्टर आता है, पर फिर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। मेटल्स के ऊपर जो चार्ज आता है बच्चे, वो कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव, जैसे कि सोडियम अभी बताया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो 3 पॉजिटिव। ऐसे ही वेरी करता रहता है, और भी हमारे पास इसमें हो सकता है। क्लियर। इसके जस्ट ऑपोजिट होता है बेटा एनायंस। एनायन की अगर हम बात करें तो एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। एनायन हम किसे बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोल दीजिए या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बोल दीजिए। और ये नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कैटायन में लूज करता है, एनायन में गेन करता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, क्लोरीन। अगर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -1, ठीक है। ये तो आपके पास क्लोरीन का एटम, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। और ये आपके पास क्या है, क्लोरीन का आयन, या इससे हम एनायन भी बोल सकते हैं, कनेक्टिव चार्ज है, एनायन बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। प्रोटीन का एटॉमिक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो इसमें प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, 17। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 17, क्योंकि एटम में बराबर होता है। तो इसके अंदर ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन नेगेटिव की बात करूं, प्रोटॉन्स तो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं, तो यहाँ 17 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स देखो, अब इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। तो ओवरऑल इसमें क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ओवरऑल चार्ज भी कितना आ जाएगा, -1। क्लियर। तो जैसे आपने प्रोटॉन्स कैटायंस पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की हेल्प से चार्ज निकाला, वैसे आप एनायंस पे भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की हेल्प से चार्ज निकाल सकते हैं। अब बेटा हमारे पास दो तरह के आयंस आ गए यहाँ पे, देखिए। अब आपने आयंस दो तरह के पढ़ लिए, वन इज कैटायन एंड सेकंड इज एनायन। दो तरह के पढ़ लिए।
इसको और थोड़ा लिख देते हैं, एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कैटायन और एनायन दोनों मिलके बेटा क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड हम किसे बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड किससे बोला जाता है, ऐसे कंपाउंड जो आयन से बने या ऐसा बॉन्ड जो आयन से बने। अब आयंस कौन कौन से हैं, कैटायंस और एनायंस। जब आप कोई आयनिक कंपाउंड बनाना चाहते हो तो इसमें ऑपोजिटली चार्ज आयन का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल इज NaCl। NaCl बेटा, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, और इस कंपाउंड को हम कैसा बोलते हैं, इसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है बच्चे, बनता कैसे है, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होती है। हमें मालूम है कि ऑपोजिटली चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर जो बॉन्ड बनाएंगे, कैसा बॉन्ड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक। जब ऑपोजिटली चार्ज आयन, ऑपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तब फिर बॉन्ड कैसा बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड, और कंपाउंड को क्या बोल देंगे, आयनिक कंपाउंड। क्लियर। तो ये आपके पास बेसिक था आयनिक कंपाउंड का कि किसे बोला जाता है, जो कैटायन और एनायन की हेल्प से। ऐसा कोई भी हो सकता है बच्चे, और भी एग्जांपल देखो इसके अंदर हम ले सकते हैं। जैसे मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, तो ये दोनों मिलके भी कंपाउंड बना सकते हैं, उसे भी हम आयनिक कंपाउंड ही बोलेंगे, उसे भी हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। एक बच्चे इसके अंदर अब ये बनेगा क्या, जैसे Na और Cl था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन दोनों ने मिलके तो बेटा क्या बनाया, NaCl। पर जो कैल्शियम और क्लोरीन है, जो कैल्शियम और क्लोरीन है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, दे फॉर्म CaCl2। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, अब इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमें पहले सभी कैटायन एनायन के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम इन फॉर्मूला को बनाएंगे। तो बेटा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो कैटायन एनायन मैंने आपको बताया, पहले आप इसको समझ लीजिए। मैं नहीं चाहता कि इसमें हम किसी भी तरह की जल्दबाजी करें, आप इसको अच्छे समझो, कैटायन किसे बोलते हैं, एनायन किसे बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कैटायन एनायन को, और इसके अंदर किस एलिमेंट के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, कितना नेगेटिव चार्ज आता है, वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। जो फॉर्मूला हम फॉर्मेशन सीखेंगे वो 9th में भी आपके काम आता है, 10th में भी काम आता है, +1 में भी काम आता है, थ्रू आउट दी आपके साइंस काम आएगा, थ्रू आउट दी केमिस्ट्री काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अभी इस यहाँ पे सीख सकते हैं, वो सीख सकते हैं मोलिकुलर मास। अब किस एलिमेंट पे कितना चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कितना आ सकता है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक बार आप इन टर्म से पहले फैमिलियर हो जाओ, इस लेक्चर को दोबारा सुन लेना आप चाहे। ठीक है, ये क्लियर कर लो, इसमें कोई डाउट आता है पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मोलिकुलर मास का जरूर बताना है आपको। जैसे मान लो CaCl2 है, अब कैल्शियम का मास बेटा आप याद कर चुके हो, और क्लोरीन का मास भी आप याद कर चुके हो। क्लोरीन का मास आपको बताया था 35.5, क्लोरीन है कितने यहाँ पे 2, तो इंटू 2 कर दीजिए। कैल्शियम का मास होता है बेटा 40, कैल्शियम है कितना 1, तो इंटू 1 कर दीजिए। कितना आ जाएगा इसको, 71 और 40, तो ये बन गया 111, तो ये हमारे पास इतना मास आ जाएगा इसका। ठीक, ऐसे ही आप NaCl का भी कैलकुलेट कर सकते हो। NaCl के अंदर बच्चे सोडियम कितने हैं 1, सोडियम का मास होता है 23। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितने हैं 1, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। तो देखो बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 23 है और ये हमारे पास 35.5 है, तो ये बच्चे आपके पास बन जाएगा 58.5, ये NaCl का मास आ जाएगा। आप इस तरीके से मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मास को कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आयंस क्या होता है, कैटायंस क्या होता है, एनायंस क्या होता है, इन सब के बारे में आप पढ़ना। ठीक है, so this was the lecture of chapter atoms and molecules. I hope बेटा यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, आपको डाउट है अगर कोई भी, तो डाउट क्लास में उसे नोट करके रखेगा, हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।